Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ankita and in today's video I'll be talking about 10 must-have beauty tools which every girl should have. So if you're interested in this video then please keep on watching. So starting off with the first product, this is a dry brush from a brand called Vega and ये नेचुरल वुडन मटेरियल का है एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं वो जूट के बने होते हैं. सो अगर आप ड्राई ब्रशिंग से फेमिलियर नहीं है, ड्राई ब्रशिंग एक टेक्निक होती है बॉडी एक्सफोलिएट करने की, जिसमें आपकी पूरी नहाने के पहले आप अपनी ड्राई बॉडी को इस ब्रश से पूरा राउंड सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए एक्सफोलिएट करते हो. सो इससे क्या होता है कि इससे आपके पूरे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं वो निकल जाते हैं एंड आपको एक सॉफ्ट और स्मूथ स्किन मिलती है. प्लस ये आपके इनग्रोन हेयर्स को भी कम करने में मदद करता है. ये जो ब्रश मैंने इसलिए परचेज़ किया था बिकॉज ये रिमूवेबल है. सो ये रिमूव हो जाता है एंड जब आप इसको लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो. बेसिकली जहाँ जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप रीच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बैक, तो वहाँ पे आप इस हैंडल की मदद से एक्सफोलिएट कर सकते हो इन अप एंड डाउन मोशन. एंड अदरवाइज़ आप इसको ऐसे निकाल के अपना हाथ इसमें ऐसे लगा के इसको पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट कर सकते हो. जनरली ये एवरीडे प्रोसीजर होता है एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 to 10 मिनट्स लगता है. बट आप अगर इसे रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपकी स्मूथ एक बहुत ही सॉफ्ट और सप्पल हो जाती है एंड आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पड़ता अपनी बॉडी को स्क्रब करने के लिए. एंड दिस इज़ अ वेरी नेचुरल वे टू स्क्रब योर बॉडी. थोड़ा फर्स्ट सेकेंड ट्राई में आपको ये ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, बट इन अ लॉन्गर रन आप इसके यूज टू हो जाएंगे. एंड आप अगर इनिशियली एवरीडे नहीं करना चाहते हो तो आप हर ऑल्टरनेट डे में भी इसको कर सकते हो. जनरली हमें अपनी बॉडी को स्क्रब करना चाहिए एवरी ऑल्टरनेट डे, सो आप इसको ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हो. मैं ड्राई ब्रशिंग पे कुछ वीडियोस नीचे लिंक डाउन कर दूंगी जिसमें टेक्निक दिखाई गई है कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को ड्राई ब्रश कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड मैंने आई थिंक मैं 4-5 ईयर्स से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड आई कुडंट गो बैक. मैं जनरली जो मार्केट में बॉडी एक्सफोलिएटर्स आते हैं, जो स्क्रब्स आते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करती. थैंक्स टू दिस माई स्किन फील्स वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑल द टाइम. ड्राई ब्रशिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आपकी बॉडी को मसाज कर देता है. सो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो इम्प्रूव होता है एंड आपकी स्किन अंदर से ही ग्लो करती है. एंड मसाज या मालिश करना हमारे आयुर्वेदा में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है स्किन को ग्लो करने के लिए. सो बेसिकली दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मसाजिंग योर बॉडी एंड इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन in your body and make your skin glow from within. Second thing I want to talk about is this organic loofah which is again from Vega. But coming back to the topic, this is basically organic loofah and ये पूरी तरीके से biodegradable है. So जो generally जो loofah आते हैं मार्केट में वो प्लास्टिक से बने होते हैं and which is very bad for nature. आप इसको 2-3 मंथ में रिप्लेस कर देते हो या even 6 मंथ्स में रिप्लेस कर देते हो, बट बेसिकली वो होता तो प्लास्टिक ही है एंड वो लैंडफिल्स में जाता है एंड ऑफकोर्स वो रिसाइकल नहीं हो सकता. सो मैं आपको ऑर्गेनिक लूफा पे स्विच करने के लिए रिकमेंड करूँगी एंड दीज 2 प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन. इसके अलावा आपको कोई तीसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ये आपकी बॉडी को स्क्रब करने में हेल्प करेगा एंड ये शावर जेल अप्लाई करने में या फिर सोप अप्लाई करने में हेल्प करेगा, लैदर करने में. अगर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो आप सॉर्टेड हो अपने बॉडी केयर के लिए. जनरली इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ता है एवरी 2 to 4 मंथ्स. सो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एंड आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि यू आर basically creating a landfill for this earth. So this is another must-have product for us girls. Third product on my list is this foot scrub brush from the brand called Panache. So ये मैंने Amazon से purchase किया था आज से 4 साल पहले and I'm using it since then. अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे. So basically इसमें एक pumice stone साइड है एंड दूसरी तरफ है ये bristle साइड. तो pumice stone से आप बेसिकली अपने पैर के जो हार्ड एरियाज होते हैं वो उसको स्क्रब कर सकते हो एंड जो ब्रश साइड होते हैं उससे आप उसके बाद में जो डेड स्किन होती है उसको स्क्रब करके हटा सकते हो. जनरली पार्लर्स में जो पेडिक्योर करने में टूल्स यूज़ करते हैं वो सभी के लिए एक ही टाइप के एक ही टूल्स यूज़ करते हैं. लाइक दे ओनली हैव 1 सेट ऑफ टूल्स एंड वो सभी पे वही यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट सैनिटरी फॉर मी एंड अनहाइजीनिक होता है बहुत ही ज़्यादा. तो इसलिए आप अपने खुद के फुट स्क्रब ब्रश पे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड एवरी 3 डेज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो. लाइक
वीक में 2 बार आप अपनी बॉडी को एंड अपने फीट को स्क्रब कर सकते हो एंड इससे आपके जो पैर रहेंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ रहेंगे एंड आपको वो फटी एरियो की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट ऑन माई लिस्ट। फोर्थ ब्यूटी टूल जो मेरे लिस्ट में है वो ये 3 चीज़ें हैं। सो बेसिकली दीज आर फॉर योर नेल्स। फर्स्टली ये है क्यूटिकल पुशर, ये मेटल क्यूटिकल पुशर है एंड इससे आप अपने जो क्यूटिकल लाइन होती है उसको पुश कर सकते हो एंड ये आपको बहुत ही हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब अभी आप नहा के आते हो तो धीरे धीरे आप इसको जेंटली, बहुत ही जेंटली पुश करना है एंड उससे आपको लॉन्गर नेल्स का इफेक्ट मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, आपके क्यूटिकल्स पुश बैक होते हैं तो आपका जो मैनिक्योर होता है बहुत ही क्लीन और ऐसा लगता है कि आपने सैलून से करवाया है। सो बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देता है ये आपके नेल्स को। तो आप इससे धीरे धीरे बहुत ही जेंटली आपको पुश करना है, कोई आपको बहुत हार्ड एफर्ट नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है आपके नेल्स को इन अ ग्रेट शेप रखने के लिए। अनदर थिंग इज दिस क्यूटिकल कटर। सो बेसिकली दिस इज नॉट योर क्यूटिकल बेसिक, सो दिस इज, ये जो आपका ये होता है ये क्यूटिकल नहीं होता है, तो आपको इसको कट नहीं करना है। इससे जनरली मैं कट करती हूँ अपने हैंग नेल्स, जो कि नेल कटर से कट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो ये बहुत ही अच्छे से इसको ग्रैब करके और स्निप कर देता है। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ को कट करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। सो आपका जो ये एरिया होता है आपको ये कट नहीं करना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ लाइव स्किन एंड दिस इज़ नॉट द क्यूटिकल। तो आपको ये कट नहीं करना है। जनरली पार्लर्स में जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो मैनिक्योर करते टाइम ये कट कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड एंड वो ब्लीड करने लगता है, विच इज़ नॉट अ गुड सीन। सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस पीस एंड आप इससे अपने हैंग नेल्स को हटा सकते हो और वो पूरा पील बैक होके वो जो पूरी स्किन खराब हो जाती है वो भी नहीं होगी। एंड ये बहुत ही अच्छा हैंडी टूल है। एंड देन थर्ड जो टूल है इस किट में वो है ये एमरी बोर्ड एंड दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बीटर एंड ये उन्होंने मुझे सेंड किया था एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टूल टू शेप योर नेल्स बेसिकली। तो जो मेटल के जो नेल फाइलर आते हैं वो आपके नेल्स के लिए बहुत ही हार्श होते हैं। सो मैं इस एमरी बोर्ड को यूज़ करती हूँ। इसमें 2 साइड आती है, वन इज़ 180 एंड वन इज़ 220। तो ये 180 है एंड ये 220 ग्रिड है। तो आप 220 ग्रिड से आप अपने नेल्स को धीरे धीरे फाइल कर सकते हो। सो ये आपके नेल्स के एजेस को रफ नहीं बनाएगा, बहुत ही स्मूथली फाइल करेगा ये आपके नेल को एंड उससे आपके नेल्स जो है लॉन्गर टर्म में ब्रेकेज कम होगा। सो नेल केयर के लिए आई विल रिकमेंड these 3 things for you guys. Fifth thing which I want to recommend to you guys is this collagen ring from Healthy Hay. This is the gold series collagen ring and this is in the variant blackcurrant. So basically ये एक हेल्थ ड्रिंक है जो आप ले सकते हैं मॉर्निंग में विद अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वाटर में मिक्स करके बेसिकली इसको आप ले सकते हैं एंड रात में सोने से पहले एज अ लास्ट ड्रिंक आप इसको वाटर में मिक्स करके ले सकते हैं। सो इसका बहुत ही ज़्यादा कोई वियर्ड फ्लेवर नहीं आता है, बहुत ही माइल्ड एंड सटल सा फ्लेवर है इसका एंड टैंगी फ्लेवर है, तो आपको ये अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बेसिकली व्हाट दिस डज इज इट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, बायोटिन एंड विटामिन सी विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, स्किन, नेल्स एंड जॉइंट एंड बोन्स। कोलैजन आपकी जॉइंट एंड बोन्स की भी हेल्थ को इम्प्रूव करता है इन अ लॉन्गर टर्म। सो आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹24.99 एंड ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो कोलैजन जो होता है वो बेसिकली आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, जो कि एज के साथ कम होते जाती है। सो ये बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंडली ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारे कोलैजन के क्रीम्स आते हैं या फिर कोई भी स्टफ आता है, ऊपर से अप्लाई करने में इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इसको इनटेक करने में होता है। श्रेया जैन ने भी अपने वीडियो में ये चीज़ बताई थी, सो मैं नीचे उनके वीडियो का लिंक दे दूँगी, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बट कोलैजन जो होता है वो आपकी बॉडी की बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है एंड स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। दिस ऑल्सो इम्प्रूव स्किन हेल्थ बाय रिड्यूसिंग रिंकल्स इन द लॉन्गर टर्म। सो आप इसको लॉन्गर टर्म में यूज़ करके अपनी स्किन में एंड अपने हेल्थ में बेनिफिट डेफिनेटली देख सकते हो। सो इसको कंज्यूम करने के लिए एक ग्लास में वाटर लीजिए एंड देन उसके बाद इसका एक स्कूप उस पर डाल दीजिए एंड उसको मिक्स करके आप पी जाइए। इसका टेस्ट बहुत ही टैंगी होता है एंड यू विल लव इट। You have to consume this drink twice a day, one in the morning in empty stomach and one as a last drink of your day. Consuming this will definitely show the results in the longer period of time.
So next beauty tool which I want to recommend to you guys is this facial razor and eyebrow scissors. So this is how it looks like. This is from the brand Miniso and ये बहुत ही fine tip है इसकी. तो ये जो एक्सेस जो हेयर होते हैं तो उसको ट्रिम करने में ये हेल्प करता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल टू हैव. एंड जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे आप बाहर जा रहे हो एंड आपके पास आईब्रो बनवाने का टाइम नहीं है, तो बेसिकली आप इससे आईब्रो अपनी ट्रिम कर सकते हो एंड इससे आपके आईब्रोज बहुत ही पॉलिश लगेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस फेशियल रेजर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इससे आप अपने फेस को भी शेव कर सकते हो एंड अपनी आईब्रो को भी शेप दे सकते हो. सो जिस सिंस लॉकडाउन हो गया है तो हम जनरली बाहर तो जा नहीं सकते एंड पार्लर जाना इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक ऑल्सो. एंड ये आपकी हेल्थ केयर को भी रिस्क पे डालता है, लोगों को भी रिस्क पे डालता है. तो आप इस फेशियल रेजर में इन्वेस्ट करके आप अपने आईब्रोज को घर पे ही शेप कर सकते हो. एंड दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो. मैं नीचे कुछ वीडियोज़ लिंक कर दूँगी जिसमें लोगों ने हाउ टू शेव योर फेस एट होम दिखाया है एंड हाउ टू शेव योर आईब्रोज एज वेल. सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो. एंड फेस शेव करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पार्लर नहीं जाना होता. एंड जो फेस में जनरली लोग वैक्स भी कराते हैं फेशियल हेयर हटाने के लिए, तो सो वैक्सिंग करवाने से क्या होता है, स्किन जो है बहुत ही लूज़ हो जाती है इन द लॉन्गर रन. एंड नो, इससे आपके बाल बहुत ही कड़े नहीं आएंगे, नॉर्मल हेयर ही आते हैं. मैं भी अपना फेस शेव करती हूँ. सो इससे क्या होता है, जो एक्सेस जो हेयर होते हैं वो चले जाते हैं. एंड आपका जो मेकअप होता है उसके बाद जो मेकअप अप्लाई करते हो वो बहुत ही सॉफ्टली एंड अच्छे से अप्लाई होता है. एंड क्योंकि फेस पे हेयर नहीं होंगे तो वो किसी चीज़ पे स्टिक नहीं होगा, आपकी स्किन पे ही जाएगा, तो आपका जो मेकअप होता है बहुत ही अच्छा दिखता है. सो इसका ये भी बेनिफिट है. एंड आपके हेयर हार्ड बिल्कुल भी नहीं आते हैं. ट्रस्ट मी, मैं अपना फेस शेव कर रही हूँ आई थिंक 2-3 ईयर्स से. ट्रस्ट मी, आपके बाल बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं. दीज आर अगेन द नेक्स्ट ब्यूटी टूल्स विच आई वॉन्टेड टू रिकमेंड टू यू गाइज. नेक्स्ट ब्यूटी टूल विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड टू यू गाइज इज दिस डिओ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड डव. आप किसी भी ब्रांड का रोल ऑन डिओ यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली इट एक्ट्स एज एंटीपर्स्पिरेंट एंड ये आपकी बॉडी ओडर को कम करता है. ये आपके बॉडी का जो ओडर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू गाइज प्लीज़ 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 यूज़ अ डिओड्रेंट, एनी काइंड ऑफ डिओड्रेंट, प्लीज़ यूज़ इट. सो पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. सो गाइज प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड डिओ एंड प्लीज़ यूज़ इट. नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव ऑन माई लिस्ट आर दीज कॉटन क्लोथ्स. सो बेसिकली ये कॉटन के हैंकी हैं और ये फजी, इनका सरफेस फजी है. सो बेसिकली इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ इन एवरी नाइट, तो मैं अपना फेस वॉश लगा के उसको 1 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रब करती हूँ. एंड उसके बाद में कॉटन क्लॉथ जो होता है उसको पानी में डिप करके इससे अपने चेहरे को हल्के हल्के से सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ. सो ये बेसिकली क्या करता है, एज अ फिजिकल एक्सफोलिएंट काम करता है. सिंस मैंने केमिकल एक्सफोलिएट में स्विच कर लिया है, सो मैं फिजिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ नहीं करती हूँ. बट कभी कभी क्या होता है, आपको फिजिकली स्क्रब करने का फील चाहिए होता है. सो इसलिए मैं इस कॉटन क्लॉथ को यूज़ करती हूँ, जो कि स्किन के आपकी स्किन पे हार्श भी नहीं होता है. एंड आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो. सो मार्केट में जो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स आते हैं उसमें या तो प्लास्टिक बीड्स होते हैं जो कि बाद में सी में मिल के उसके जो क्रीचर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वॉलनट के स्क्रब आते हैं जो कि बहुत ही कोर्स होते हैं एंड आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं. सो ये जो है ये आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करेगा एंड आपको वो फिजिकल एक्सफोलिएशन वाला फील भी आ जाएगा. तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन दीज. एंड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगी. सो ये मेरे घर पे ऑलरेडी थे, तो मैं इसको एज अ फेस क्लॉथ यूज़ करती हूँ. एंड मेक श्योर एवरी डे यू यूज़ अ फ्रेश क्लॉथ. आप पुराने क्लॉथ को रीयूज़ ना करें, उसको वॉश करके यूज़ करें सो दैट स्किन पे आपको इन्फेक्शन ना हो. 9th प्रोडक्ट ऑन माई लिस्ट इज़ दीज रीयूजेबल बैम्बू पैड्स फॉर मेकअप रिमूवल. सो ये मेकअप रिमूवल पैड्स मैंने पैक ऑफ 16 आते हैं, जिसमें 4 ऐसे टेक्सचर वाले होते हैं एंड 12 ऐसे नॉर्मल बैम्बू वाले पीस होते हैं. सो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर मेकअप रिमूविंग. एंड इसके साथ में एक ऐसा लॉन्ड्री बैग भी आता है. इसमें मैंने मेरे जो यूज़ किए हुए पैड्स हैं वो रखे हुए हैं. सो इस पर आप पुट करके इसको अपनी लॉन्ड्री में डाल सकते हो. बट उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के आप इसको भिगो दीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स. एंड उसके बाद उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका जो एक्सेस मेकअप जो होगा वो निकाल के उसके बाद आप इसको लॉन्ड्री में डालें, सो दैट आपके जो दूसरे कपड़े
हैं उन पे आप कोई भी मस्कारा या फिर फाउंडेशन के जो दाग हैं वो नहीं लगे। सो ये प्रोडक्ट मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज आई थॉट कि जब हम कॉटन पैड्स यूज़ करते हो तो एक बार का मेकअप रिमूव करने में बहुत ही सारे कॉटन पैड यूज हो जाते हैं। सो आपको बार बार उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, सो इससे आपके पैसे भी सेव होंगे। सो मैं ये प्रोडक्ट क्यों रिकमेंड कर रही हूँ इस बिकॉज ये इको फ्रेंडली है एंड ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। पॉकेट फ्रेंडली इसलिए है बिकॉज आपको एक ही बार ये प्रोडक्ट परचेज करना है एंड आपको बार बार कॉटन पैड्स या मेकअप रिमूवर वाइप्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इको फ्रेंडली ऐसे है कि जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स आते हैं उसमें जनरली सम पार्ट ऑफ प्लास्टिक होता है एंड वो लैंडफिल के लिए जाता है, सो वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। सो इसलिए वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो जो कॉटन पैड्स हम यूज़ करते हैं वो हमको बार बार रीपर्चेज करने पड़ते हैं एंड वो रिसाइक्लेबल तो होते हैं बट हमको बार बार रीपर्चेज करने से पड़ते हैं एंड ये लॉन्गर रन में पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए फॉर सस्टेनेबिलिटी आई वॉन्टेड टू सजेस्ट टू यू to invest in these bamboo cotton pads and so that आप इसको reuse बार बार कर सकें। So last product which I want to recommend to you guys is this menstrual cup which is from the brand called Save Cup। इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड ये मैंने Amazon से परचेज़ किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो वाई आई परचेज दिस बिकॉज अगेन ड्यू टू द फैक्ट दैट पैड्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो लैंडफिल में जाते हैं। एंड मैंने फिट ट्यूबर नाम का एक यूट्यूबर है एंड मैंने उनका वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पैड्स होते हैं उसमें जो केमिकल यूज़ होता है उनको ब्लीच करने के लिए वो हमको लॉन्गर रन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड जो पैड्स जनरली यूज़ करते हैं उससे हमें रैशेस भी हो जाते हैं। एंड अबाउट यूजिंग टैम्पॉन्स तो और भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि उसमें जो केमिकल्स अगेन वही क्लीन करने के लिए वही केमिकल्स यूज़ होते हैं एंड वो हम अपने इंसर्ट करते हैं बेसिकली, सो विच इज़ इवन मोर हार्मफुल देन पैड्स। सो जो सबसे सेफ़र ऑप्शन है वो ये मेंस्ट्रुअल कप है। सो इट कम्स इन अ पैकेट लाइक दिस एंड ये इस तरीके का दिखता है। ये मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया है बट आई विल डेफिनेटली यूज़ इट एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ माई एक्सपीरियंस वाज अबाउट यूजिंग इट, आई वुड लव टू मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। बट मैं इसको 4 to 5 टाइम्स यूज़ करके देखना चाहती हूँ कि हाउ वाज माई एक्सपीरियंस, सो ताकि मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू दे सकूँ। सो अगर आप चाहते हो मैं इसको रिव्यू करूँ सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड या आई वुड अर्ज यू गाइज टू इन्वेस्ट इन अ गुड मेंस्ट्रुअल कप एंड आई विल रिकमेंड कि आप अनकलर्ड अनडाइड जो वर्जन होते हैं जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट कलर के होते हैं उस पर इन्वेस्ट करिए बिकॉज जो डाई होती है वो अगेन हमारे अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उससे रिएक्ट कर सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन अ ट्रांसलूसेंट और अनडाइड वर्जन। आप ये बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक ही बार इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है एंड फॉर 5 to 10 years यू आर सॉर्टेड। एंड इसको सैनिटाइज करने के लिए यू जनरली हैव टू बॉयल इट और कीप इट इन अ वेरी वेरी हॉट वाटर। अनलाइक टैम्पॉन यू कैन यूज़ इट वाइल स्लीपिंग ऑल्सो, सो बिकॉज आप इसको 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन बेसिकली वेयर इट अप टू 12 आवर्स। सो ये सोने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं देता है अनलाइक टैम्पॉन्स एंड अनलाइक पैड्स। तो पैड्स में ये होता है कि शीट्स गंदे होने के चांसेस रहते हैं, सो इसके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती है एंड आई विल डेफिनेटली यूज़ दिस एंड 4-5 महीने बाद आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेट ऑन दिस कि मुझे ये कैसा लगा एंड हाउ वाज माई एक्सपीरियंस यूजिंग इट। सो दीज वर द 10 ब्यूटी टूल्स विच आर बजट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। So that is it for today's video guys. I really hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था एंड अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद आए तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।